कहते हैं कि जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब इसकी कठपुतली। लेकिन कभी कभी एक कलाकार अपने किरदार को इस कदर ओढ़ लेता है कि हकीकत और फसाने के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। साल 1963 फिल्म मुझे जीने दो की शूटिंग चल रही थी चंबल की उन खौफनाक घाटियों में जहां कभी बंदूकों की गूंज से रातें काली हो जाया करती थी। गोली ना चलाइएगा सुबड़न साहब, जुल्म हो जाएगा, जागीरदार साहब मारे जाएंगे। जो पर्दे पर खुखार डाकू ठाकुर जरनैल सिंह का किरदार जी रहे थे, मगर किसे पता था कि रियल लाइफ का ये डाकू रियल लाइफ में भी सबके छक्के छुड़ाने वाला है। सुनील दत्त इस किरदार में इस कदर डूब चुके थे कि उन्होंने मुस्कुराना तक छोड़ दिया था। सेट पर हर तरफ सिर्फ उनका खौफ था। वो किसी फिल्म के निर्माता नहीं बल्कि चंबल के किसी असली सरदार की तरह बर्ताव कर रहे थे। हर आने जाने वाले पर उनकी पैनी नजर थी। तारांकन कहाँ जा रहे हो, क्यों आ रहे हो? ऐसा लगता था मानो सेट पर कोई डाकू नहीं बल्कि कोई तानाशाह आ गया हो। तभी इस खौफ के बीच गरिमा, साहस और एक अलग ही तेवर की मूरत बनकर खड़ी होती है हमारी चमेली जान यानी बेबाक वहीदा रहमान। वहीदा जी चंबल के सन्नाटे से डरने वालों में से नहीं थी, लेकिन दत्त साहब का ये बदला रूप उन्हें भी हैरान कर रहा था। तभी सेट पर नरगिस दत्त अपने 2.5 साल के बेटे संजू को लेकर पहुंची। उन्हें देखते ही चमेली जान के अंदाज में वहीदा जी ने एक मजबूत महिला की तरह सीधे नरगिस से शिकायत कर दी। उन्होंने कहा, तारांकन नरगिस, जरा अपने पति को समझाओ, ये असल जिंदगी में भी डाकू की तरह क्यों बर्ताव कर रहे हैं? हर वक्त हुक्म चलाते रहते हैं, बिल्कुल हिटलर बन गए हैं। नरगिस जी बस मुस्कुरा कर रह गईं, क्योंकि वो जानती थीं कि जब कोई कलाकार अपनी आत्मा किसी किरदार को सौंप देता है तो वो खुद अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहता। मगर कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ आना अभी बाकी था। 3 दिन बाद नदी के शांत घाट पर वहीदा रहमान, निरूपा रॉय और नरगिस जी बैठकर खाना खा रही थीं। माहौल सुकून भरा था। तभी अचानक भारी कदमों की आहट हुई। सामने सुनील दत्त खड़े थे, आंखें लाल, चेहरा कड़क। उन्होंने भारी आवाज में हुक्म दिया, तारांकन मिसेस दत्त उठिए, आप सब भी उठिए। वहीदा जी उठिए। माहौल में ऐसा सन्नाटा पसर गया कि वहीदा जी को एक पल के लिए लगा कि आज ये डाकू सचमुच गोली मार देगा। जब नरगिस जी ने वजह पूछनी चाही तो दत्त साहब ने कड़े लहजे में कहा, आप बहुत सवाल पूछती हैं, बस चुपचाप उठिए। तीनों अभिनेत्रियां सहम गईं, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद जब सुनील दत्त वापस लौटे तो उनके साथ सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के कमांडर और हथियारों से लैस जवान थे। तब जाकर सस्पेंस से पर्दा उठा। मामला एक्टिंग का नहीं बल्कि असली मौत के साये का था। चंबल के असली डाकुओं को भनक लग चुकी थी कि मुंबई के बड़े सितारे उनकी सरजमी पर है। आगे एक जीप, पीछे एक जीप और बीच में अभिनेत्रियों की सुरक्षा करती हुई गाड़ी। चारों तरफ मुस्तैद जवान, जिसे सब सुनील दत्त का डाकू वाला एटीट्यूड समझ रहे थे। असल में वो अपनी पूरी टीम को मौत के मुंह से बचाने की एक गहरी और सोची समझी फिक्र थी। यहाँ जिंदगी हमें एक बहुत बड़ा दर्शन सिखाती है। अक्सर हम इंसानों के कठोर व्यवहार और कड़वे शब्दों को देखकर उनसे दूर भागने लगते हैं, उनसे नफरत करने लगते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि कभी कभी किसी का सख्त होना, किसी का हिटलर बन जाना, नफरत की वजह से नहीं बल्कि अपनों को सुरक्षित रखने की उसकी आखिरी कोशिश होती है। सुनील दत्त ने उस दिन न सिर्फ एक महान अभिनेता बनकर ठाकुर जरनैल सिंह को अमर किया, बल्कि एक रियल लाइफ हीरो बनकर अपनी टीम की हिफाजत भी की। चंबल के बीहड़ों का ये खौफनाक सफर तो खत्म हो गया, लेकिन वहीदा रहमान और सुनील दत्त का ये किस्सा आज भी हमें सिखाता है कि हर सख्त चेहरे के